ओम नमः शिवाय। सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में भगवान भूत भावन भोले बाबा का जो मुख्य माह है, जो महीना है वो सावन ही है। जो भी भक्तजन होते हैं वो कहते हैं कि सावन के महीने में हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए गंगा जी में से जल लेकर आते हैं और हरिद्वार से लेकर अपने नगर तक वो धर्म यात्रा करते हैं। वो धर्म यात्रा में गंगा जल लेकर अपने नगर को पहुंचते हैं और नगर की सुख शांति के लिए जो गंगा जल होता है, उस गंगा जल से भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, कोई प्रतिमा स्वरूप है, उस पर उस गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या शुभ कर्म करना चाहिए, क्या शुभ उपाय करना चाहिए। इस बार का जो सावन का महीना है वो भगवान भोलेनाथ के मुख्य दिवस अति प्रिय वार सोमवार से शुरू हो रहा है। तो जो भी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बंधु, छोटे छोटे बालक, जितने भी घरों में जितने भी सदस्य हैं, वो सभी प्रण करें कि हम सावन के महीने में प्रत्येक दिन अपने घर से निकलकर भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ को रोज दूध और जल से, गंगा जल साथ में मिलाकर रोज मंदिर में जाकर जो नर्मदेश्वर भगवान शंकर का जहाँ पर भी स्थान बना हुआ है, वहाँ पर जाकर उस शिवलिंग का हम अभिषेक जरूर करेंगे। ऐसा संकल्प करें और एक बेलपत्र रोज भगवान भोलेनाथ को अर्पण करो। रोज एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगावे, अपने हथेली में रखकर उस बेलपत्र को हथेली में रखकर उस बेलपत्र की तरफ देखें और बेलपत्र को देखकर जो भी मन की कामना है वो बेलपत्र को देखकर बोलिए और उसको उल्टा करके भगवान शंभुनाथ पर चढ़ा दीजिए। 1 महीने तक ये कर्म करें। कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने से भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भी हमारे कष्ट है, दुख है, क्लेश, उन सबको हर लेते हैं, क्योंकि काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सुख संपत्ति कर, सबका भला कर, हर 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 महादेव। सब प्रकार के ताप को हर लेते हैं, वो है महादेव। हर हर महादेव। आप ये नियम बनावे। सावधानियां क्या रखनी है, कहते हैं सावन के महीने में कभी भी काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। 2 रंग के ये जो वस्त्र होते हैं, काले और नीले, ये सावन के महीने में पहनने ही नहीं चाहिए। और सावन के सोमवार को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और भगवान शंभुनाथ को सफेद वस्त्र अति प्रिय है। अगर आप सफेद वस्त्र पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर या किसी प्रकार की लंगोटी बांधकर आप भगवान शंभुनाथ को स्नान करने के तुरंत बाद जल देते हो, तेल इत्यादि का प्रयोग ना करके, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं रात्रि काल में भगवान भोलेनाथ जो 3 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त लगता है, कहते हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव जागृत हो जाते हैं। और उस जागृत अवस्था के अंदर जब हम भगवान शंभुनाथ को जो जल देते हैं, उस समय से तो कहते हैं उनको बड़ा ही प्रिय लगता है, उस सामग्री को बड़ी ही जल्दी से ग्रहण करते हैं। तो आप प्रातः काल जो अमृत वेला आती है, उस अमृत वेला के भीतर ही भगवान शंकर को जल अर्पण करें और रोज जल चढ़ाने के तुरंत बाद भगवान शिव से थोड़े से दूर जाकर किसी एक स्थान पर बैठ जाइए, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई भी तंग ना करे, कोई भी आपका ध्यान भटकाने वाला ना हो। एक रुद्राक्ष की माला ले, अगर माला नहीं है तो हाथ जोड़कर बैठ जाए और 108 बार
नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और जो भी रोग दोष कष्ट क्लेश होते हैं उन सब का हरण कर लेते हैं। तो ये शुभ कर्म आप सभी सज्जन करें, 1 महीने तक जरूर करें। इसका अति श्रेष्ठ फल है। सावन के महीने में शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई गलत संग नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में धर्म कर्म करने चाहिए, आने जाने वाले कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए, अपने घरों के भीतर कुछ माताओं बहनों को बुलाकर कीर्तन करवाना चाहिए या किसी मंडली को बुलाकर भजन कीर्तन करवाना चाहिए। सोमवार और सोमवार के दिन आप कोई श्रीफल यानी नारियल लेकर उसको छीलकर उसका भी जो जल होता है वो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी देवालय या किसी मंदिर में, जो भी आपके नगर में मंदिर हो, उस मंदिर में जरूर जाए सावन के महीने में और रोज 108 बार नमः शिवाय का जो जाप है वो वहां पर जरूर करें। किसी के अगर विवाह में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वो कहते हैं शिवलिंग के पास जो माता पार्वती की प्रतिमा बनी होती है, कहते हैं वहां से लेकर शिवलिंग तक अगर 7 प्रकार की मौली इस प्रकार से बांधे जिससे दोनों का जुड़ाव हो जाए तो कहते हैं विवाह की बाधा दूर हो जाती है। और रोज शहद अगर भगवान शंकर को थोड़ा सा लगावे, शहद लगाने के बाद गंगा जल से मिश्रित दूध और जल से मिश्रित जो जल है वो भगवान शिव को चढ़ावे तो कहते हैं सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। अब कोई मन में विचार कर रहा था ये सुबह सुबह का काम हम सुबह सुबह कर देंगे, सुबह सुबह नहीं, सावन के महीने में शाम को भी ये कर्म होना चाहिए। ये 3-4 बजे के बाद प्रदोष काल लगता है, उस प्रदोष काल में, उस प्रदोष वेला में आप मंदिर में फिर जावे शाम को, फिर जल चढ़ावे, फिर 108 बार भगवान शिव का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सब दुविधाएं दूर हो जाएंगी। शिवलिंगी के बीज आते हैं, शिवलिंगी के अगर कोई माता बहन के संतान इत्यादि में कोई परेशानी है तो कहते हैं शिवलिंग जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के बीज को अपने हाथ में लेकर 108 बार नमः शिवाय का जाप करें और जाप करने के बाद उस शिवलिंगी के बीज को ग्रहण कर लेना चाहिए। उससे उनके संतान इत्यादि में कोई परेशानी नहीं आती है। तो आप ऐसा शुभ कर्म जरूर करें। सावन का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ है। रुद्राभिषेक का कर्म अवश्य करवावे, रुद्राभिषेक अपने घरों में जरूर करवावे। किसी नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में लेकर आवे और उस पर किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर घर में रुद्राभिषेक का कर्म करवावे। रुद्राभिषेक भगवान को अति प्रिय है। उस अभिषेक से तो साक्षात महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और कौन से रुद्राभिषेक को किस हिसाब से किया जाता है, किस वस्तु से अगर भगवान शंकर का अभिषेक करें तो किस प्रकार का रोग कटेगा, किस प्रकार की बाधाएं मिटेगी, वो आपको अगली वीडियो में हम जरूर बताएंगे। आप हमारे साथ करनौली गुरु इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर प्रकार की धार्मिक जानकारी हम